हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसका हम पार्ट रीजनिंग आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये आरआरबी ग्रुप डी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हमारा चल रहा है, इसका क्लास नंबर 6 है। साथ ही में बात करें, ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 25 सितंबर 2018 का शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है। टारगेट क्या है? रेलवे जो मिशन है हमारा, रेलवे पार है। और साथ ही में इसके पैटर्न की बात करें तो इस तरीके से इसका पैटर्न डिवाइडेड है और इस तरीके से 100 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। आपके पास टाइम ड्यूरेशन जो रहता है 90 मिनट का रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। सिलेक्ट द टर्म दैट रिलेटेड टू थर्ड टर्म इज द सेम वे दैट द सेकेंड टर्म रिलेट टू द फर्स्ट टर्म। यानी कि आपको दिया गया है निडल से रिलेटेड है स्टिच, यानी कि सुई जिससे कि सिलाई की जाती है। चाकू उस तरह, नाइफ किससे रिलेटेड होगा? नाइफ जो काम में आता है, कटिंग के काम में आता है, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्ट्रॉन्ग इज रिलेटेड टू वीक इन द सेम वे एज लिम इज रिलेटेड टू। यानी कि मजबूत जो है कमजोर से उसी तरह से संबंध है जैसे कि लिम्ब। लिम्ब यानी होता है लंगड़ा, उसी तरह से संबंधित है। तो जो लंगड़ा व्यक्ति होगा वो दौड़ पाएगा क्या? नहीं। तो ये इससे रिलेटेड हम कर सकते हैं, पर इस क्वेश्चन को आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। तो रन हम इस पर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। स्टेटमेंट दिया गया है सम कॉटन्स आर क्लॉथ्स, यानी कि कुछ जो कपड़े हैं, कुछ कॉटन जो है वो कपड़े हैं, कुछ कॉटन जो है सम कॉटन्स आर क्लॉथ्स। उसी तरह सम वुलन्स आर कॉटन, तो सम वुलन्स यानी कि यहाँ पर रख सकते हैं सम वुलन्स आर कॉटन्स बोला गया है। तो ये हो जाएगा वुलन्स, यानी कि कुछ वुलन जो है कॉटन है। कंक्लूजन दिया गया है सम कॉटन्स आर लीव्स, यानी कि कुछ जो कॉटन है वो पत्तियां हैं। तो फर्स्ट जो है ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ रिलेशन दिया ही नहीं है। सेकंड है जो वुल है इज अ क्लॉथ, यानी कि ऊन एक कपड़ा है, जो वुल है क्लॉथ है। तो ये भी कहीं से कहीं तक रिलेट नहीं हो रहा है। तो सेकंड भी इसमें करेक्ट नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि नाइदर वन नॉट टू फॉलोस, यानी कि ना तो एक को फॉलो कर रहा है ना सेकंड को फॉलो कर रहा है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है ट्राई टू स्टील दिस मोबाइल फोन फ्रॉम आवर स्टोर, अ डिस्प्ले यूनिट ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ स्टोर्स अजम्पशन। हमारे स्टोर से इस मोबाइल फ़ोन को चुराने की कोशिश करें। दुकान के नोटिस बोर्ड पर एक प्रदर्शन इकाई कल्प गई है। ये इस तरीके से प्रदर्शन इकाई दी गई है, अजम्पशन लगाया गया है, कल्पना क्या की जा सकती है? पीपल वांट टू ऑन अ मोबाइल फ़ोन, यानी कि लोग मोबाइल फ़ोन का मालिक बनना चाहते हैं। सेकंड, ये तो गलत हो जाएगा इसका। सेकंड क्या है? दिस स्टोर हैज़ स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम टू चैलेंज स्टीलिंग, यानी कि इस स्टोर में चोरी को चुनौती देने के लिए मजबूत निगरानी प्रणाली है। तो मजबूत निगरानी प्रणाली है, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मजबूत निगरानी प्रणाली है इसलिए उस पर दिया गया है ट्राई टू स्टील दिस मोबाइल फोन फ्रॉम अवर स्टोर, अ डिस्प्ले यूनिट ऑन नोटिस बोर्ड ऑफ स्टोर। ये इसलिए कहा गया है, यानी कि सेकंड स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ओनली सेकंड इज इम्प्लीकेट, यानी कि केवल द्वितीय है। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इन अ कोड लैंग्वेज वेट इज रिटन एज। वेट को लिखा गया है किसी कोड भाषा में 231920। उसी तरह रन को किस कोड में लिखा जाएगा? RUN। तो रन आर का कोड क्या होगा? रन जो है आर हो जाएगा 18, यू आता है किस पर? यू आता है 21 पर, और एन आता है 14 पर, यानी कि 18 21 14, 18 21 14 14, ये आ जाएगा बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, रेट इज कोटेड एट, यानी कि जो रेट है RAT, इसको किसी भाषा में कोडित किया गया है 18 1 20 5। इस तरीके से कोड किया गया है 18 12 05, ये कोड किया गया है रेट को। तो उसी तरीके से की के लिए क्या कोड होगा? व्हाट विल बी द कोड ऑफ की? तो के कितने प्लेस पर आता है? के आता है 11 पर, ई आता है 5 पर, और बाई आता है किस पर? 25 पर, यानी कि 11 5 25, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से इजी क्वेश्चन बनते हैं जो कोडिंग डिकोडिंग के बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट फिर से गिवन है, देखिए। डायबिटिक पेशेंट कैन हैव फ्रूट, यानी कि जो मधुमेह के रोगी होते हैं में फल
हो सकते हैं। कैन हैव फ्रूट्स यानी कि फ्रूट्स वो ले सकते हैं। कंक्लूजन दिया गया है, निष्कर्ष निकाला गया है, शुगर इन नेचुरल फॉर्म इज हार्मलेस यानी कि प्राकृतिक रूप में चीनी हानि रहित है। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, इससे कोई इसका रिलेशन नहीं होगा। पर सेकंड जो दिया गया है, फ्रूट सप्लाई इनफ शुगर फॉर बॉडीज नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, यानी जो फ्रूट जो है बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए नॉर्मल शुगर प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि फल शरीर की सामान्य चयापचय के लिए पर्याप्त चीनी की आपूर्ति करते हैं। तो ये तो करेक्ट है, यानी कि सेकंड को फॉलो करेगा। ओनली कंक्लूजन सेकंड अलोन फॉलो, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है, माई डॉग लव्स अनीता सेज टू हर फ्रेंड, यानी कि मेरा कुत्ता भोजन पसंद करता है, अनीता अपनी सहेली से कहती है। निष्कर्ष क्या है, अनीता हैज़ अ डॉग। डॉग होगा तभी वो बोलेगी कि डॉग उसका फूड को लव करता है, तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अनीता के पास एक कुत्ता है। तो ये अजम्पशन आप लगा सकते हैं कंक्लूजन के थ्रू। साथ ही में हर डॉग लव्स नथिंग एल्स बट फूड, यानी कि उस कुत्ते को भोजन के अलावा कुछ नहीं पसंद है, तो ये नहीं कह सकते हैं। तो सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट जो है कंक्लूजन अलोन फॉलोस, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट है, स्विमिंग इम्प्रूव्स ओवरऑल हेल्थ, यानी कि तैराकी से संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार होता है। अजम्पशन दिए गए हैं, इंक्रीज्ड गुड हार्मोन्स लेवल्स ब्रिंग्स हेल्थ बेनिफिट, यानी कि अच्छे हार्मोन स्तर में वृद्धि से स्वास्थ्य लाभ होता है। ये तो करेक्ट है, पर स्विमिंग के बारे में इसमें रिलेशन नहीं दिया गया है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट रॉन्ग। वाटर इज रिलैक्सिंग टू मसल्स, यानी कि पानी जो है, पानी में तैराकी से मांसपेशियों को आराम मिलता है, रिलैक्सिंग द मसल्स, यानी सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ओनली सेकंड इज इम्प्लीड, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, शुड देयर बी अ चेक ऑन द कंज्यूमरिज्म इन द सोसाइटी, यानी कि क्या समाज में उपभोक्ता बात पर जांच होनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, यस, एज इट प्रमोट्स एक्विजिशन ऑफ मोर एंड मोर गुड्स, if it affects the ecological balance while generating more wastage, people are used to use and throw stuffs, we should strike a balance, यानी कि हाँ, क्योंकि है अधिक से अधिक वस्तुओं के अधिग्रहण को बढ़ावा देता है, यह अधिक अपव्यय उत्पन्न करके पारिस्थितिक संतुलन को प्रभावित करता है, लोग सामान का उपयोग करने और फेंकने के लिए उपयोग किए जाते हैं, हमें एक संतुलन बनाना चाहिए। तो ये हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। साथ ही में सेकंड की बारे में बात करें, नो इट प्रमोट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड वेल बीइंग ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री, यानी कि नहीं, यह औद्योगिक विकास और किसी भी देश की आर्थिक स्थितियों की भलाई को बढ़ावा देता है। तो ये हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट को ये फॉलो करेगा, यानी कि ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज, 30, 43, 46, 69, यानी कि इसमें 13 का गैप है। फिर आता है 43 टू 56, इसमें भी 13 है, फिर 13 का गैप है, फिर 13 का आएगा, तो ये हो जाएगा 82, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। श्रेणी का नेक्स्ट अगला पद होगा 82, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2J 9M 16P। अब नेक्स्ट टर्म आपसे पूछा गया है, तो 2 से 9 ये आप बढ़ रहे हैं +7, 9 से 16 फिर से +7, अब 16 से +7 आप करिएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 23, ये 23 आ जाएगा। अब 23 वाला 2 लेटर है, 2 ऑप्शन है। अब इनमें से हम देखें, J से M ये कितना हो रहा है, J से M +3, M से P ये भी +3 हो रहा है, यानी कि P से अब नेक्स्ट टर्म आएगी QRS, यानी कि S आएगा, 23S नेक्स्ट टर्म होगी, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए हो जाएगा रॉन्ग, यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, N14 M13 O15 L12 P16 K11। अब नेक्स्ट हम आपसे पूछा गया है, तो अब देखिए N फिर O, इसमें कितना हो रहा है आपका, N O आ रहा है, अब O से P आप बढ़ेंगे तो फिर से +1 होगा, N से M O में +1 है, NO P में भी +1 है, +1 हो जाएगा, P से +1 करिएगा तो ये आएगा Q, और Q को आप क्या लिखते हैं, Q को लिखेंगे 17, क्योंकि N को 14 है, फिर आएगा M
फिर एल, फिर के। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, ऑटोमेटिकली जे आ जाएगा, और जे कितना है, जे है 10। तो ये आ जाएगा Q17 J10, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 918, ये सीरीज दी गई है, तो आप लास्ट टर्म देखिए 64, फिर 54, फिर 44, यानी कि 10 यहाँ पे कम हो रहा है ये लास्ट टू टर्म में। तो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब 34 किन किन ऑप्शन में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ कंप्यूटर कंपनी सेल्स 2 ब्रांड्स ऑफ कंप्यूटर इन अ डे with a total profit of rupees 1500. If the profit from one brand of computer is 35% of the total profit, what is the profit amount made by selling the other brand of computer? एक कंप्यूटर कंपनी है, 15,000 रुपए का कुल लाभ के साथ एक दिन में कंप्यूटर के दो ब्रांड बेचता है। कंप्यूटर में से एक ब्रांड से कुल लाभ उसका 35% है, तो लाभ कंप्यूटर के अन्य ब्रांड की बिक्री के द्वारा बनाई गई राशि क्या होगी। तो यहाँ से देखिए आप, टोटल प्रॉफिट हो रहा है 15,000 का, और 35% एक ब्रांड से हो रहा है, यानी कि 35/100। इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 से 75, और इसको आप 9, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 15, 15 5 75, यानी कि 5 7, इसमें आ जाएगा कैरी, 15 दूनी 30, 15 3 45, और 7 52, 50 ये आ जाएगी इसकी अमाउंट। अब इसको टोटल अमाउंट में से आप माइनस कर दीजिए, 15,000 माइनस 5250, तो ये आ जाएगा आपका 9750। ये सेकंड ब्रांड की जो बिक्री होगी इतनी होगी, यानी कि 9750, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन दिया गया है, नीता हैज 6 पेन्स ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, कैन वी से हाउ मेनी ब्लैक पेन्स सी हैज। यानी कि नीता जो है, दो अलग अलग रंग की 6 कलम है उसके पास, हम कह सकते हैं कि कितने काले कलम उसके पास हैं। 6 पेन है उसके पास ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। उसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है, देयर आर 4 रेड्स, 4 रेड्स हैं। अब 2 डिफरेंट कलर हैं, तो रेड एक हो गया, सेकंड क्या हो जाएगा, ब्लैक, और बाकी 6 पेन हैं, 4 रेड हैं उसके पास, 2 ब्लैक हो जाएंगे। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट। फिर बोला है सी व्हाट दोज पेन्स यस्टरडे, तो पहले ही कथन जो है अकेला पर्याप्त है, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, नितारा हैज 20 कलर पेंसिल ऑफ 4 डिफरेंट कलर, हाउ मैनी ब्लैक पेन्स डज ही हैव। यानी कि 20 टोटल पेन हैं, पेंसिल्स हैं उसके पास, और 4 डिफरेंट कलर में हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट से के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, देयर आर 5 रेड कलर पेन्स, यानी कि 5 जो हैं रेड कलर की हैं। सेकंड में बोला गया है, देयर आर 4 ब्लू कलर पेंसिल, यानी कि 4 जो हैं ब्लू कलर की हैं। अब थर्ड में दिया गया है, द नंबर ऑफ ग्रीन कलर पेंसिल इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्लू, यानी कि जितनी ब्लू हैं उसका दुगना जो है उसके पास ग्रीन है। ठीक है, तो 5 4 9 8 2 16 17 टोटल पेन अभी तक हो गए हैं, और टोटल उसके पास 20 हैं, यानी कि जो 3 बचे हुए हैं वो कौन से हो जाएंगे, ब्लैक कलर के हो जाएंगे। तो इसको पता लगाने के लिए जो तीनों स्टेटमेंट हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 टुगेदर आर सफिशिएंट, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन एन एवरेज मीनाक्षी स्पेंड 10% ऑन हर मंथली सैलरी ऑन शॉपिंग एंड विजिटिंग रेस्टोरेंट एंड मॉल्स, रेस्ट ऑफ 80% गोज टूवर्ड रनिंग हर हाउस होल्ड एंड 10% goes towards savings. If her monthly household expense are 48,000, what is her monthly income? Monthly income 80% जो है उसका क्या है, हाउस होल्ड में जा रहा है, और वो किसके बराबर है, 48,000 के बराबर है। यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, 48,000 डिवाइडेड बाई 80, और यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 6 48, यानी कि 60,000 जो है उसका मंथली इनकम होगा, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, जैम, चूज,
स्क्वैश लेमन, यानी कि जैम दिया गया है, जूस दिया गया है, स्क्वैश दिया गया है और लेमन दिया है, ये किस के साथ मैच कर रहा है? तो लेमन जो है ये एक अलग है, डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज दी गई है फिगर में, आपको नेक्स्ट बताना है। ये एरो देखिए, फर्स्ट में इस तरीके से, सेकंड में नीचे है, थर्ड में इसका एरो का साइन जो है लेफ्ट साइड की तरफ है, तो फोर्थ में क्या होगा, इसका इस तरीके से होगा। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जिसमें कि एरो का साइड इसमें आ रहा है, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, फिर से दिया गया है। इसमें भी देखिए आप, ऊपर नीचे फिर लेफ्ट, यानी कि अब राइट आएगा, और इसमें दो स्टार हैं, एक अंदर है एक बाहर है, एक अंदर है एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, यानी कि एक अंदर एक बाहर, यानी कि फिर से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द पैटर्न इज इन द ऑप्शन मोस्ट क्लोजली रिसेंबल द पैटर्न इन द फॉलोइंग फिगर, यानी कि विकल्पों में पैटर्न में से कौन सबसे निकट निम्न चित्र में से पैटर्न जैसा दिखता है? तो एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल बोल सकते हैं, एक ट्रायंगल है। तो एक रेक्टेंगल है, एक ट्रायंगल है, दोनों बी में क्लोजेस्ट है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिगर दिया गया है आपको, ऑप्शन फिगर ये दिए गए हैं, क्वेश्चन फिगर ये दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक जो एरो है इधर ऊपर, फिर लेफ्ट, इसमें भी लेफ्ट, फिर लेफ्ट, यानी कि कुछ टर्न हो रहा है, ये इस तरीके से ये दर्शाए गए हैं। अब क्वेश्चन फिगर के हिसाब से आप देखिए, इसमें एक ऊपर है, फिर ये इस साइड इसका रोटेशन हो गया, तो ये राइट साइड में एरो है, फिर एक और रोटेशन हुआ तो नीचे की साइड है, और फिर एक और रोटेशन होगा तो इस साइड में होगा। इस साइड में ए, सी और डी ये तीनों ही दिखा रहे हैं। अब ये दो जो एरो हैं इनके साइड ही इसका रोटेशन ये दिया गया है, ये देखिए आप, इनके साइड ये रोटेशन दिए गए हैं, दो एरो हैं। अब इस साइड ही दिया होगा, ये दिया गया है, इसमें डिफरेंट साइड है, इसमें भी डिफरेंट साइड है, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो ये दो एरो हैं उसी साइड जो रोटेशन के एरो दिए गए हैं वो भी होंगे, यानी कि ये जो रोटेशन है इस तरीके से होगा, और यहाँ पर तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, फिर से दिया गया है, ये क्वेश्चन फिगर है, इसमें नेक्स्ट टर्म क्वेश्चन मार्क की तरफ क्या आएगा, तो यहाँ से देख सकते हैं ओम फिर से रोटेट हुआ है यहाँ पर, फिर रोटेट हुआ है, यानी कि इस वाले टर्म में अब नेक्स्ट में आएगा, यानी कि ए गलत है, डी गलत है, सी और डी में से आंसर होगा। एप्सिलॉन ओम है, ओम एप्सिलॉन, फिर एप्सिलॉन ओम, अब फिर से नेक्स्ट जो आएगा यानी कि ओम एप्सिलॉन आएगा, यानी कि दोनों ही इसमें निहित है। अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, ये एरो नीचे है, नेक्स्ट राइट में है, फिर ऊपर है, फिर लेफ्ट में होना चाहिए, है लेफ्ट में होना चाहिए, तो ये लेफ्ट में ही है दोनों में। फिर नेक्स्ट बोलते हैं प्लस माइनस है, और ये है प्लस माइनस, प्लस माइनस, फिर नेक्स्ट में प्लस माइनस आएगा, तो ये प्लस माइनस है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो है इसमें एक है, फिर दो प्लस माइनस आ जाएंगे, प्लस माइनस प्लस 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 प्लस, फिर एक आएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक प्लस आएगा, यहाँ पर दो आ रहे हैं, यहाँ पर एक है, फिर यहाँ पर दो है, इस तरीके से डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर, टेबल और इलेक्ट्रॉनिक्स ये किस तरीके से संबंधित है? जो कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, और टेबल अलग हो जाएगा, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। आपको फिगर काउंट करना है कितना ट्रायंगल इसमें है, इसको काउंट कीजिए। ये 1 2 और यहाँ पर 3 4 5 और 6, यहाँ पर ये सिंगल वाला 7, ये सिंगल 8 और ये सिंगल 9, यहाँ पर 10, ये 11, ये 12 यहाँ पर हो जाएगा। अब इनसे एक ये बन रहा है 13, इससे एक बन रहा है ये 14 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये वाला जो बनेगा ये 15, और इस तरीके से ये बनेगा, ये वाला ये बनेगा 16, फिर सेम ऐसे बनेगा एक 17, फिर एक ये बड़ा वाला 18, फिर एक ये वाला बनेगा 19, यहाँ से ये बनेगा
19 ये बड़ा वाला, और फिर यहाँ से आप ले लीजिए ये वाला एक होल बन जाएगा एक 20, और एक ये बनेगा 21, यानी कि 21 से तो ज़्यादा बनेंगे, और 21 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है 23, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, यानी कि कितने आपके रेक्टेंगल इसमें बनेंगे, आयत इसमें बनेंगे। काउंट कर लीजिए, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3 बन जाएगा, 4 5 और 6, फिर 7 8 और 9, ये बनेगा 10। यहाँ से अब इस वाले में आप देखिए, बड़े वाले में, इस वाले में 10 तक हो गए, तो ये बनेगा एक 11, और फिर ये बनेगा एक 12, और ये पूरा एक बन जाएगा 13। फिर यहाँ से एक 14 बनेगा, 14 हो गए। अब नेक्स्ट आप काउंट कीजिए इसको, 14 हो गए यहाँ पर, और ये एक बड़ा ये सिंगल बनेगा 15, इसको सिंगल सिंगल लीजिए, एक ये 17 बनेगा, और ये बनेगा पूरा एक बड़ा वाला तो पूरा बनेगा ही, पहले इसको काउंट कर चुके हैं, और एक ये बनेगा बना वाला 18। इस तरीके से 18 टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनेंगे, आप एक बार और काउंट कर लीजिएगा, 18 इसमें बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, नयन रोप 1 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यानी कि पूर्व की तरफ 1 किलोमीटर नयन चलता है। एट क्रॉस रोड्स ही टर्न राइट एंड रोप 500 मीटर, यानी कि आधा किलोमीटर चलता है यहाँ से ये राइट लेकर। एंड टू रीच हॉस्पिटल इन विच डायरेक्शन इज द हॉस्पिटल विथ रिस्पेक्ट टू नयन इनिशियल पोजीशन, यानी कि इस डायरेक्शन में कौन सी ये डायरेक्शन है। तो अब इसको देख लीजिए आप, इसके डायरेक्शन में ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। अब ये किस डायरेक्शन में है, इसके दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में है, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, अ मैन वॉकिंग टूवर्ड्स द ईस्ट मेक आ, यानी कि ईस्ट की तरफ उसका मुंह है और 270 डिग्री से घूमता है, यानी कि उत्तर की तरफ उसका मुंह हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। एंड स्टार्ट वॉकिंग, और यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। टूवर्ड विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग, यानी कि किस डायरेक्शन में वो दिशा में चलता है, यानी कि नॉर्थ दिशा में वो चलेगा, यानी कि उत्तर दिशा में चलेगा, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका आपको मिरर इमेज बताना है, दर्पण छवि आपको इसकी बतानी है, यानी कि लेटरल इमेज आपको इसकी बनाना है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, फिर ये स्टार आएगा, फिर तो, और फिर आ जाएगा ये इस टाइप का, ये कुछ बन जाएगा, यानी कि ये इस टाइप का कोई ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन इसमें क्लियर इमेज में नहीं आए हैं, तो ऐसा कुछ इसमें बनेगा, और बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ये इमेज आपको प्रॉपर दिख नहीं रही होगी, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज है, और टेलीग्राम चैनल है लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से, आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।